जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर। तो भैया अब पूरे चुनाव का माहौल बदलने वाला है, क्योंकि अब चुनाव में नजर आने वाले हैं राहुल गांधी। और चुनाव की छोड़िए, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने लोकसभा का सत्र चल रहा है और जिसमें राहुल गांधी की कमी पूरे देश को खल रही थी। साथ ही साथ वायनाड की जनता का जो नेतृत्व था वो भी खल रहा था कि वायनाड की जनता का नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि इनकी संसद सदस्यता जाने के बाद वहां पर चुनाव भी नहीं हुए थे, ना ही चुनाव के बारे में कोई बात की गई थी। तो अब राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता है उसके लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा अब उनके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और लगभग 4.5 महीने बाद इनकी अब संसद में वापसी होने वाली है। जब संसद में इनकी वापसी होगी तो कितना मज़ेदार समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विश्वास मत पारित करने के लिए संसद में उपस्थित होंगे और साथ ही साथ राहुल गांधी उनके अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़े होंगे, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि वर्तमान भारत सरकार के ऊपर दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कांग्रेस ने भी ये स्वीकार किया है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाने पर ये जानती है कि विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा पारित कर लिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो नरेंद्र मोदी को संसद में बुलाने के लिए, कई चीज़ों पर चर्चा करने के लिए, आमने सामने खड़े करने के लिए ये मजबूरी में लाना पड़ा है। तो कांग्रेस की अपनी मजबूरी है और सरकार को मजबूरन अब प्रधानमंत्री को वहाँ पे अपना बहुमत पेश करना पड़ेगा, जबकि बहुमत में पूरी सरकार बनी हुई है। तो राहुल गांधी की सदस्यता जब वापस आई है तो इन सारी चीज़ों के बारे में वैसे भी मैंने इस पर काफ़ी डिटेल में बात की है, जिसको हज़ारों लोगों ने देखा है, लेकिन फिर से बता देते हैं। जो लोग नए हैं हमारे साथी, उनके लिए बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी के ऊपर मामले की अगर बात करेंगे तो लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दी है और ये बहाली जो हुई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ एक मामला चल रहा था, यानी कि पहले गुजरात की सूरत कोर्ट ने इनको एक सज़ा सुनाई थी, जिसमें इन्होंने एक जनसभा के दौरान कुछ अपशब्द बोल दिए थे। किनको बोल दिए थे? मोदी समुदाय के बारे में। इन्होंने वहाँ पे बोला था कि जितने भी चोर होते हैं उनके सरनेम मोदी क्यों होते हैं। तो इसको लेकर एक ओबीसी समाज के नेता कहें या व्यापारी कहें, उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया था। जब मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया था तो अब राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना पड़ा और लगातार इनके ऊपर कार्यवाहियाँ होती रहीं, कोर्ट का अपना काम चलता रहा और फिलहाल इनको 2 साल की सज़ा उस समय सुनाई गई थी। और जब 2 साल की सज़ा सुनाई गई तो उसके चलते ये चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो गए और ये सारा मामला फिर से ये राहुल गांधी के लोग सुप्रीम कोर्ट लेके जाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे जब मुकदमा चलता है तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ठीक है, इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल गलत कहा है, जिसके लिए इन्हें गिल्टी फील करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए या जो भी है, राहुल गांधी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन जो गुजरात की कोर्ट ने इनको सज़ा सुनाई है, इसमें वो सज़ा के तौर पर 10 से 11 महीने या 12 महीने की सज़ा सुना सकता था, लेकिन और ये जो सज़ा थी इसमें बेल मिल जाती, यानी कि इनको गिरफ्तारी नहीं होती, बेल मिल जाती आसानी से और राहुल गांधी बेल पर ही बाहर थे। तो जब बेलेबल यानी कि जब बेल पे छूटने वाली बात थी तो इतनी बड़ी सज़ा 2 साल की क्यों दी गई? और ये 2 साल की सज़ा आपने तो राहुल गांधी को दिया, लेकिन इसका भुगतान तो करना पड़ रहा है इनके संसदीय क्षेत्र यानी कि वहाँ की जनता को। जब जनता को भुगतना पड़ रहा है तो बताइए वायनाड की जनता जो है उसका नेतृत्व कौन करेगा? तो ये सारी चीज़ें कहते हुए राहुल गांधी कि जो सज़ा थी 2 साल की, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टैंड कर दिया, रोक दिया और रोकने के बाद कहता है कि राहुल गांधी की जब तक सज़ा की यानी कि दोष सिद्धि नहीं हो जाती है तब तक इनको 2 साल की सज़ा इनकी जो है कैंसिल की जाती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है, यानी कि इस केस से इनको बरी किया जाता। और इसके बाद इनकी जो संसद सदस्यता थी उसको वापस आने की चर्चा सामने आ जाती है और फिर उसके बाद इनके लोग जाते हैं लोकसभा स्पीकर को ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया हुआ है और फिर उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने आज इनके लिए अधिसूचना जारी करके इन्हें लोकसभा सदस्य फिर से नामित कर दिया है। तो अब राहुल गांधी लोकसभा के अंदर दिखाई पड़ने वाले हैं। तो लोकसभा की में इनकी वापसी हो गई है। साथ ही साथ ये भी जानने वाली बात होगी कि क्या इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं I.N.D.I.A करके जो इनका गठबंधन बना हुआ है सभी विपक्षी दलों का,
एनडीए के खिलाफ, तो क्या अब ये इनके नेतृत्व में काम करना चाहेंगे? वैसे जब इनकी सदस्यता वापस आई है, उसकी अधिसूचना जारी हुई, तो बहुत सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने भी इसका स्वागत किया है और राहुल गांधी को संसद में आने का स्वागत किया है। उसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ भी दी हैं। लेकिन अब महत्वाकांक्षा जो होती है बहुत ही बड़ी होती है। इधर नीतीश कुमार खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, शरद पवार प्रधानमंत्री, मतलब जितने भी लीडर हैं, अरविंद केजरीवाल तो सबसे बड़े प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो हर कोई प्रधानमंत्री ही बनना चाहता है। तो कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। तो अब ये जो गठबंधन है, बड़ा समीकरण देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से पूरा चुनाव का खेल चलने वाला है और क्या इंडिया का जो इनका गठबंधन है कितना कारगर साबित होता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। खैर, वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर लगातार रैलियों पर रैली और उद्घाटन पर उद्घाटन कर रहे हैं। अभी कल ही उन्होंने रेलवे के पुनर्निर्माण के लिए बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की, जिसमें करोड़ों करोड़ रुपए इनके द्वारा आवंटित किया गया। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। प्रधानमंत्री लगातार विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी जो 24 के चुनाव की शुरुआत है वो बहुत ही अग्रेसिव तरीके से अब वो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पूरा उम्मीद है कि उन्हें फिर से चुनाव में जीत हासिल होगी। और इधर इंडिया गठबंधन के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस प्रकार से चुनाव में हराया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा अब देखने वाली बातें होंगी कि क्या होने वाला है। लेकिन अगर वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो इंडिया के गठबंधन के पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसको ये लोग अभी प्रधानमंत्री के चेहरे के नाम से सामने लेकर आए हों। लेकिन एनडीए की बात करें तो वहाँ पे खुला स्पष्ट है, लगातार 2 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो एक तरफ मोदी खुलेआम खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ इंडिया का जो गठबंधन है उसका कोई कैप्टन ही नहीं है, यानी कि एनडीए का कैप्टन नरेंद्र मोदी और इंडिया का कैप्टन अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं जनता को थोड़ा सा परेशान कर देती हैं कि किसको वोट दे। जैसे अब भाजपा को वोट देती है यानी एनडीए को वोट देती है तो उसको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, और इंडिया को वोट देती है तो उसको ये नहीं पता होगा कि यहाँ पे हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। तो पहले इंडिया जो है ये डिसाइड कर ले कि इनका नेतृत्व कौन करेगा, और फिर उसके बाद लगातार दोनों दलों का पूरा जोश हाई होना चाहिए और फिर उसके बाद 24 के चुनाव में उतरें और देश को एक अच्छा नेतृत्व प्रदान करने की कोशिश करें। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी किस प्रकार से काम कर रहे हैं, अगर आपको इनके कार्य अच्छे लग रहे हैं या इनके कार्य अच्छे नहीं लग रहे हैं, या इनकी कौन सी योजना अच्छी है कौन सी योजना अच्छी नहीं है, अगर आपको उसके बारे में कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप यहाँ पर अपने विचारों को रख सकते हैं। तो इस प्रकार से राहुल गांधी की सदस्यता वापस हो चुकी है और राहुल गांधी अब संसद में नजर आने वाले हैं। और क्या फिर ये नरेंद्र मोदी के गले लगेंगे या उनका गला पकड़ लेंगे? तो ये देखने वाली बात हुई। गला पकड़ने का मतलब कि उनकी जो यज्ञ, जो उनका अश्वमेध यज्ञ चल रहा है 3री बार के लिए चुनाव के लिए, तो क्या राहुल गांधी उस चुनाव के अश्वमेध यज्ञ को रोक पाएंगे? तो मेरा कहने का मतलब ये था। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत अर्थ आप लोग निकालिए। तो राहुल गांधी अब आ चुके हैं मैदान में, इनकी संसद सदस्यता वापस हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। लेटेस्ट अपडेट के लिए 2024 चुनाव की एक छोटी बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेगी। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।